लेकिन अगर कोई जिम बिगिन कर रहा है एज अ बिगिनर, तो उनको क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है? सबसे पहले तो जो जितने भी न्यू कॉमर हैं जो जिम जाना चाहते हैं या फिर इनिशियली स्टार्ट किया है, ठीक है, उनको तीन तीन चार चीजों का तो मेन ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी है उनको ये ध्यान रखना कि जिम में जाके ईगो लिफ्टिंग ना करें दूसरों को देख के, ठीक है। बिकॉज ईगो लिफ्टिंग के बारे में कुछ और? ईगो लिफ्टिंग क्या होता है, जब भी आप जिम जाते हो आप बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट तरह का या डिफरेंट डिफरेंट वर्कआउट में बहुत एक्सेसिवली वेट उठाते हुए देखते हो। तो उससे कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ये क्लिक करता है कि आपको भी एक्स्ट्रा लिफ्ट करना है। सो उस टाइम क्या होता है, बिकॉज यू आर अ बिगिनर, आपके मसल की उतनी पिकिंग कैपेसिटी नहीं है जितनी हो सकता है सेकंड पर्सन की हो। बट अगर उस टाइम आप जिद में ईगो लिफ्टिंग में ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो मैक्सिमम केसेस में बिगिनर क्या करते हैं, वो अपने आप को इंजर्ड कर लेते हैं, जिसमें उनको नी इंजरी हो सकती है, स्पाइन इंजरी हो सकती है, एल्बो इंजरी हो सकती है। तो बहुत सारे केसेस में मैंने लड़कों को सुना है, भैया एल्बो में पेन है, नी में पेन है, लोअर बैक में पेन है। तो ये जॉइंट्स तब इन्वॉल्व होते हैं जब आप जरूरत से ज्यादा वेट लिफ्ट करते हो। तो सबसे ज्यादा बिगिनर्स को यह ध्यान रखना है कि इनिशियली आपको कम से कम 3 से 4 हफ्ते मॉडरेट वेट से ट्रेन करना चाहिए, सो दैट आपका मसल यूज टू हो जाए। एक तो ये जितने भी जिम गोवर हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जितने भी न्यू कॉमर हैं उनको लगता है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा बॉडी बनेगी, जबकि ऐसा नहीं होता। जितने भी बिगिनर हैं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ। यस यस, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, सो जितने भी बिगिनर्स हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा इज नॉट गुड ऑलवेज। सो यू नीड टू सी कि आपको हफ्ते में 4 दिन 45 मिनट्स का सेशन, यानी 45 मिनट्स ऑफ सेशन पर डे, 4 डेज इन अ वीक, इनिशियली डेज में काफी होता है। अगर मैं उसको घंटों में कैलकुलेट करूं तो 45 और 45 90, और 90 और 90 180, यानी हफ्ते में अगर वो 180 मिनट भी वर्कआउट करते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इनिशियली फॉर 4 वीक्स। एक तो ये दूसरी बात। तीसरा, जब भी आप जिम जाना शुरू करते हो, इमीडिएटली आप अपनी डाइट ना बढ़ाएं, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है कि आपने आज जिम जाना शुरू किया और आज ही आपने अपनी डाइट को डबल कर दिया। सो आप जब भी जिम जाना शुरू करें, अपनी डाइट को, अपनी कैलोरी को 15 टू 20 टू 25% से ज्यादा सरप्लस ना करें पहले 4 हफ्ते। उसके बाद आप ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हो। और जितने भी बिगिनर हैं उनको डे 1 से ये ध्यान रखना चाहिए कि सप्लीमेंट एकदम, यानी पहले दिन आप जिम गए, यार चलो वे प्रोटीन खरीद लेता हूं, जरूरी नहीं है। कम से कम आपको 6 हफ्ते वर्कआउट करने के बाद डिसाइड करना चाहिए कि वेदर यू शुड गो फॉर वे प्रोटीन और नॉट। उससे पहले आपको अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस रखना चाहिए और नेचुरल डाइट को ही बढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो भी न्यूली जिम जाने वाले हैं वो लोग ध्यान रखें। थैंक यू सर। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि काफी लोगों को जिम जाना, लाइक दे वांट टू गो टू द जिम, बट लॉकडाउन की वजह से या कोई और कारण के वजह से फिजिकली जिम नहीं जा सकते। तो इज देयर समथिंग दैट दीज पीपल कैन डू घर से जो जिम की एक्सपीरियंस दे और वर्कआउट कर सकते हैं घर से ही? एनी इक्विपमेंट आइडियाज या देखो, एनी ट्रिक्स? नहीं, अगर तो आप, हाँ, अगर तो आप जनरल फिटनेस के लिए वर्कआउट करना चाहते हो, ठीक है, सो देर आर लॉट मेनी वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज जो कि घर पे की जा सकती हैं, लाइक पुशअप्स, स्क्वाट्स, लेग रेज, क्रंचेस, प्लैंक्स, बर्पीज, बहुत सारी एक्सरसाइज है। इनफैक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर जाओगे तो लॉकडाउन में हमने काफी सीरीज ऐसी बनाई थी जिसमें हमने लोगों को यही बताया था कि अगर किसी भी कारणवश आप जिम नहीं जा पा रहे हो, डजेंट मीन कि आप एक्सरसाइज करना ही छोड़ दें। तो देर आर लॉट मेनी ऑप्शन, वाली फीलिंग नहीं आएगी। 1,
दूसरा, जो लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं, ठीक है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा लोड की जरूरत पड़ती है। बट एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा लोड आपको जिम में ही जाके मिल सकता है, आपको घर पे रह के वो एक्स्ट्रा लोड। बट यस, इफ यू वांट कि आप थोड़े टाइम के लिए जिम नहीं जा रहे, जस्ट टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, आप घर पे वर्कआउट कर सकते हो। या फिर आप बिगिनर हो तो इनिशियली आप 2-3 हफ्ते घर पे वर्कआउट कर सकते हो। बट यस, एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, जिन लोगों को मसल बिल्ड करने हैं, बॉडी बिल्डिंग करनी है, या फिजिक को डेवलप करना है, तो आपको जिम की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि घर पे उतना ज्यादा मशीन्स, उतना ज्यादा लोड इकट्ठा करना इज नॉट प्रैक्टिकल। सही है सर, तो जनरल फिटनेस घर पे कर सकते हाँ हैं, जी। लेकिन मसल बिल्डिंग हो तो जिम जाना इज नेसेसरी। ओके सर, हाउ डू वी कीप ट्रैक ऑफ डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? शुड वन कंज्यूम मल्टीविटामिन्स ऑन ए रेगुलर बेसिस? देखो, बिफोर स्टार्टिंग एनी मल्टीविटामिन एज ए सप्लीमेंट, मैं ये बोलूंगा उससे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी नेचुरल डाइट ठीक है। ठीक है, अब नेचुरल डाइट की बात करते हैं, लेकिन नेचुरल डाइट एज ए स्टूडेंट या एज ए नॉर्मल पर्सन, लेट्स से मेरी मदर है, मेरी माँ है, जो सिर्फ घर के काम करती है, तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए उसकी बात करते हैं पहले। तो एक्चुअली क्या है कि इंडिया के अंदर 78% ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रोटीन डेफिशिएंट। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बचपन से ही हमें प्रोटीन खाना सिखाया नहीं जाता। बट यस, मक्खन, ब्रेड, मैगी, जैम, ये सोचो हमारे टिफिन में बचपन से ही पैक होते आते हैं। सो 78% इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट। अब जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, लोग जो जिम जाते हैं, उनके लिए ही प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं है। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन जो कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करते, उनके लिए उनके वजन जितना प्रोटीन खाना आवश्यक है। तो लेट्स से मैं बोलूं आपका बॉडी वेट होगा 64, कितना बॉडी वेट है? व्हाट्स योर बॉडी वेट? मेरा 72। 72। तो ये दैट मीन्स योर बेसिक रिक्वायरमेंट इज 72 ग्राम प्रोटीन पर डे। ठीक है, दैट इज योर बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले। एंड प्रोटीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल। ठीक है, तो जो भी आपकी बॉडी में मसल्स हैं, उनको जिंदा रखने के लिए आपको 72 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। दैट इज योर बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, बट अगर जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे, उस रिक्वायरमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। सेकेंड बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। एज कार्बोहाइड्रेट इज अ फ्यूल ऑफ योर बॉडी, जो कि आपको ऊर्जा प्रदान करता है। वो होना चाहिए एटलीस्ट प्रोटीन का थराइस। अगर आप 70 ग्राम या आप 50 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो, तो दिन में कम से कम आप 200-250 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जरूर खाओ। ठीक है, एंड देन इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम सिर्फ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट काउंट करते हैं, हम कभी गुड फैट की बात नहीं करते। गुड फैट क्यों चाहिए? अरे भाई, आपकी स्किन के लिए, आपके हार्ट फंक्शनिंग के लिए, आपकी हेयर हेल्थ के लिए, आपकी नेल हेल्थ के लिए, आपकी टीथ हेल्थ के लिए गुड फैट इज वेरी मच नीडेड। बट गुड फैट में हमें पता ही नहीं है गुड फैट में होता क्या है। ठीक है, गुड फैट में जैसे आप घर में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करो, ठीक है, फिश ऑयल खाओ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो लोग नॉनवेज हैं वो ज्यादा से ज्यादा फिश खाने की कोशिश करो। तो कंसर्न है कि सबसे पहले तो आप ये चेक करो कि क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट अलोंग विद ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट। अब हमारे में से कितने लोग ऐसे हैं जो एक फ्रूट, कोई भी एक फ्रूट दिन में रोज खाते हैं? बहुत कम है। कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में कम से कम एक बार हरी सब्जी जरूर खाते हैं? बहुत कम है। तो लेट्स से मैं आपको बोलूं कि आपने प्रोटीन कर लिया, कार्बोहाइड्रेट कर लिया, गुड फैट कर लिया, आपने एक फ्रूट रोज खाना शुरू कर दिया, एंड आपने एक कटोरी हरी सब्जी भी खानी शुरू कर दी, अलोंग विद आपने सैलड भी खा लिया थोड़ा। ठीक है, उसके बाद आप बात करो कि यस, मुझे अब कोई मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट है। लेट्स से आपने बोला मुझे कार्बोहाइड्रेट पता नहीं, प्रोटीन पता नहीं, सब्जी खाई खाई, नहीं खाई नहीं खाई, बट मल्टीविटामिन ले लेता हूं यार। तो आई थिंक डजंट मेक एनी सेंस। इफ यू वांट टू स्टार्ट एनी मल्टीविटामिन, फर्स्ट अपनी नेचुरल डाइट ठीक करो, देन ओनली यू कैन ऐड मल्टीविटामिन इन योर डाइट।
गुड फैट के बारे में आई थिंक काफी लोगों को पता नहीं होगा, होपफुली अभी हाँ, एनलाइटन होंगे। गुड फैट इज वेरी मच नीडेड। और एक और बात बताऊं, अगर इफ यू वांट कि आपका ब्रेन फंक्शनिंग अच्छा हो, स्पेशली द स्टूडेंट, तो आपको अपनी डाइट में गुड फैट इंक्लूड करना चाहिए, एंड दैट टू 10% ऑफ योर डेली कैलोरी रिक्वायरमेंट। अगर आप 2000 कैलोरी खाते हो, तो यानी आप दिन में 200 ग्राम गुड फैट खाओ। काफी सिंपल और हेल्पफुल फॉर्मूलाज दे रहे हैं, जैसे कि जितना बॉडी वेट है उतना प्रोटीन और उसका प्रोटीन। थ्राइस कार्बोहाइड्रेट। वेरी हेल्पफुल सर। अब आई वांट टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग मेंटल फिटनेस और इमोशनल फिटनेस। तो इसके लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं, एंड आप मेडिटेशन करते हैं रेगुलर बेसिस पे, एंड हाउ डू यू डील विद मेंटल फिटीग? तो जितने भी यूथ है ना, जितने भी यंगस्टर है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, मेरे जैसे जो एज के मिड, मतलब लाइफ के मिड एज में है, 35 प्लस, चाहे आप 17 हो या फिर आप 15 हो, चाहे आप फिर 35 हो या 60 हो, एक बात मुझे लेट समझ में आई, बट मुझे समझ में आई। बट जो आपके जैसे यंगस्टर्स हैं जो कॉलेज गोइंग हैं, उनको ये बात ना एक गांठ मारो और पॉकेट में रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो मेंटल फिटनेस के लिए द बेस्ट थिंग इज यू नीड टू डू 10 to 15 minutes ऑफ मेडिटेशन every day. Every day means every day you just need to wake up, sit silently, ठीक है, just breathe, 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 and just calm yourself. That's everything is perfect, everything is fine, सब ठीक है, सब ठीक होगा, कुछ कहीं भागने नहीं वाला। ये बातें आपको समझानी पड़ेंगी, बिकॉज मुझे ये लगता है कि मेरी लाइफ में आज तक कुछ गलत नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा। बट वाई वी आर हरी फॉर फ्यूचर, वाई वी आर टेंस फॉर फ्यूचर। अरे यार, जो होगा देखी जाएगी, आज उसकी टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, आज आपको एक्शन लेना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज वी डोंट, हम उतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, तो कई बार कंट्रोल नहीं रहता। वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, एज वी आर ह्यूमन बीइंग, ब्रेक डाउन हो जाते हैं जल्दी जल्दी। बट हमें अपने आप को अगर स्ट्रांग बनाना है, तो जिम जाके फिजिकल एक्टिविटी करके ठीक है, आप बाहर से दिख के स्ट्रांग बन सकते हो। इफ यू वांट टू बी, कि आपको अंदर से स्ट्रांग बनना है, स्टार्ट मेडिटेशन राइट अवे, राइट नाउ, 15, 10, 20, जितना समय आपके पास होता है। बट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग या फिर लास्ट थिंग, दिन की शुरुआत या दिन का अंत मेडिटेशन में होना चाहिए, जिससे कि आप थोड़ा रिलैक्स कर सको। एंड इमोशनल फिटनेस की भी मैं बात करूंगा आज। मेरा दोस्त मुझे जरा सी कुछ बात कह देता है, मेरे दिल में चुभ जाती है, मैं उसको 2 दिन लेके घूमता रहता हूँ, यार इसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, ये मेरे बारे में ये क्यों सोचता है, या ये मेरे बारे में ऐसे कैसे सोचती है। यू नीड टू बी इमोशनली स्ट्रांग, डोंट वरी। सबसे पहली बात तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड। व्हेन यू आर अलोन, तो आपको किसी की बात सुन के बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और अगर पड़ा है तो आप उससे इमीडिएट बात करो कि यार आपने मुझे ऐसा बोला, मुझे ये फर्क पड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगा, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, खत्म। उसको आप लेके नहीं घूम सकते। Very true, sir. Meditation is a very powerful tool we can use to ensure we have mental fitness. और जैसे आपने बोला कि फर्स्ट थिंग या लास्ट थिंग मेडिटेशन करना। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। अभी ऑडियंस से कुछ क्वेश्चंस लेंगे, तो जो भी व्यूअर्स है चैट में जितने भी लोग चैट, हाँ, सर को जितने भी लोग चैट में जुड़े हैं, अगर किसी के पास कोई अच्छा क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, मैं पढ़ता हूँ। हेलो हेलो हेलो, गुड एडवाइस सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो। अगर किसी के, हाँ, अगर किसी के, हाँ,
पूछो पूछो, आप पढ़ो। लक्की यादव से।